दूसरा दिया आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उनसे इनके बारे में रिपोर्ट मंगाया गया है और इसके अंदर इनके बारे में ऑब्जेक्शंस हैं, और जो ऑब्जेक्शंस का डिटेल भी उन्होंने दिया, हंसी आए ऐसे डिटेल है। उसमें लिखा है फेसबुक में उन्होंने भारत सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है। क्या ये क्रिटिसाइज करना ये हमारा अधिकार नहीं है? हमने किसी को चोर तो नहीं कहा है, किसी को डकैत तो नहीं कहा है कि ये आदमी डकैत है, ये है वो है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जो जजों ने अपने ओपिनियन फेसबुक में जो दिया, सोशल मीडिया में दिया, उसको आधार बनाया। अब सवाल ये आता है, हम भारत सरकार के अंदर हमारी जो रॉ की एजेंसी है, काफी बड़ी एजेंसी है, और आईबी, इनके पास ये काम है कि किसके फेसबुक में क्या लिखा है उसको ढूंढो, और ये कोई ग्राउंड हो सकता है क्या? जज का काम है कोर्ट के अंदर में आके कैसे फंक्शन करना। उसने कहा सरकार की पॉलिसी को यदि उसको गलत लगा तो वो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकता है, लिख सकता है, एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके साथ में कोई इसका लेना देना नहीं है। और उसके लिए आप रो को खड़ा करके ले आते हो, आईबी को लेके आते हो, जिसको हम स्पष्ट साफ शब्दों में कहें, सीधे भाषा में, तो मच्छर मारने के लिए तलवार निकालना, हमको तलवार मारना है, तलवार निकालना है क्योंकि मच्छर मारना है। ये कोई तरीका है? ये लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि किरण रिजिजू साहब जो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने कोई वकालत की है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मेरे को तो नहीं लगता है। यदि किया होता तो ये इस प्रकार की बातें उनके मुंह से नहीं निकलती। पार्डन, हेलो शिवानंद भाई, देखिए म्यूट करने के लिए किसी को। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? यस। आज जो 5 करोड़ केस पेंडिंग हो गई है, हम जब उसके ऊपर में फोकस करें अभी, तो कॉलेजियम कहीं पे पिक्चर में नहीं आ रहा। अब सवाल आता है कॉलेजियम की बात जब हम कर दिए हैं, तो जो सरकार ने भी की है, तो कॉलेजियम है क्या? कॉलेजियम जो है वो, हम संविधान जब देखते हैं तो संविधान के अंदर में कहीं नहीं कहा गया है कि भारत सरकार ये जजों को अपॉइंट करेगी। और किरण रिजिजू साहब जो कह रहे हैं और जो लिख रहे हैं सरकार को, सरकार की तरफ से मंत्री ये अपनी कोर्ट को, जजेस को, वो भी स्पष्ट है कि वो उनके खुद के विचार नहीं है। उनको जो कहा जाता है वो चिट्ठी के चाकर, कहा गया ये इस प्रकार करो तो वो उसके हिसाब से करते हैं। उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। संविधान के अंदर क्लियरली है डिवीजन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव के पावर अलग है, लेजिस्लेटर्स के पावर अलग है, और जुडिशरी के पावर अलग है। आज हम जब जुडिशरी को जब करना हो बराबर देते हैं, तो एग्जीक्यूटिव की हम जब बात करें तो गवर्नमेंट जितनी लिटिगेशन कोर्ट में है, शायद हमारे दोनों जज साहब कमलेश्वर साहब और राठौर साहब भी एग्री करेंगे कि मोस्टली हाफ ऑफ द केसेस आर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। उसमें भी एग्जीक्यूटिव के नॉन एक्शन के कारण आपको एक्शन, गलत एक्शन लेंगे या एक्शन लेंगे ही नहीं, तारीख बढ़ा देंगे, झूठ मूठ की तारीख बढ़ा देंगे, और लोग परेशान होकर कोर्ट आएंगे। तो एक तो हमारे एग्जीक्यूटिव जो है खुद काम न करे और लिटिगेट पैदा करे, और दूसरे लेजिस्लेटर्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की लिटिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, शायद उसमें कमलेश्वर नाथ जी कुछ कहेंगे। तो आज हर दूसरा सांसद क्रिमिनल के, उसके ऊपर में क्रिमिनल केस है, और इन लोग चाहते ही नहीं है कि हमारा केस कोर्ट सही तरीके से चले। कि भाई ये अपने को बचाने के लिए जुडिशरी को सत्यानाश कर दो। तो बातें तो बहुत है, आगे और भी हम लोग चर्चा करेंगे, और जब डिस्कशन होगा इसके अंदर में भी सवाल जवाब होंगे तो उसमें भी देखेंगे। मगर एक बात स्पष्ट है कि जिस देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही हो और उसके अंदर 5 करोड़ केस लंबित हो, और न्यायालय के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना कर सके, जो सबसे बड़ी समस्या है। आज हम जज को भर्ती कर भी दें, 34% या 40% वैकेंसी है, यदि ये वैकेंसी भर भी दे तो हमारे पास कोर्ट नहीं है कि जहां हम जज को बैठाएं, और उसके लिए कोर्ट के लिए हमें पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट चाहिए। और लास्ट ईयर की बजट की हम यदि बात करूं तो 39.45 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ करीब जो बजट है, उसके अंदर जुडिशरी को कितना दिया गया है? किसी को भी हंसी आए उतना कम है। अब शायद तो लगे 1260 करोड़ रुपया है, जो 0.00001%, उससे भी थोड़ा सा कम है, मतलब निग्लिजिबल, उनके मुंह में जीरा। तो आप
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, जज को ऊपर से ब्लेम कर रहे हैं, कॉलेजियम को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि कॉलेजियम इंफ्रास्ट्रक्चर का लिए सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ना कॉलेजियम की जिम्मेदारी है। तो इसको कहें कि निगाहें कहीं है, निशाना कहीं और है। तकलीफ यह है कि अपने आदमी को कॉलेजियम में बैठाना है, और ये जो चीफ जस्टिस और अभी जो माहौल है, पहले वाला माहौल नहीं रहा कि जिसके कारण इनको परेशान है, अपने आदमी को वहां बैठाना है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है सरकार के ऊपर कि अपने आदमियों को कॉलेजियम में बैठाने के लिए ये पूरी नौटंकी की जा रही है। धन्यवाद सर। शिवानंद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरे इस सिनेरियो पर एक तरह से आपने प्रकाश डाला है, और सब पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो उपस्थित हमारे अन्य जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत क्लियर हो चुका है कि ये पूरा मामला क्या है, और इसमें भी जुडिशरी पर भी पूरी तरह से राजनीति